और अभी आपको बताएं कि बाज़ाहिर बानी पीटीआई की हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब ही करना चाहती थी। सिर्फ सियासतदानों को नैब के दायरे इख्तियार में क्यों रखा गया, ये समझ से बालातर है। लोगों और मुल्क का फायदा किसी को जेल में रखने से नहीं, रेवेन्यू मिलने से है। नैब तरामीम केस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, कहा मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है, डायलॉग से कई चीजों का हल निकलता है। नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान कुछ बातें माजी की हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बानी पीटीआई दौरे हुकूमत का हवाला दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, बज़ाहिर बानी पीटीआई की हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करना चाहती थी। सिर्फ सियासतदानों को नैब के दायरे इख्तियार में क्यों रखा गया, ये समझ से बालातर है। लोगों और मुल्क का फायदा किसी को जेल में रखने से नहीं, रेवेन्यू मिलने से है। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, पार्लियामेंट को किसी ने मना नहीं किया कि नैब कवानीन को सख्त या नर्म करें। आपकी बात मानकर हम तरामीम खत्म करें, कल पार्लियामेंट नैब कानून ही खत्म कर दे तो क्या होगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दरियाफ्त किया कि क्या आप 90 दिन के नैब रिमांड से मुतमईन हैं? क्या आप 50 करोड़ से कम करप्शन पर भी नैब की कार्रवाई के हामी हैं? बानी पीटीआई इस वक्त जेरे अताब हैं। इनको अपने असासे आमदन के मुताबिक साबित करने का कहें तो मुश्किल पड़ जाएगी। एहतसाब एक्ट का मकसद भी सियासी मुखालफिन को निशाना बनाना ही था। चीफ जस्टिस ने कहा, कानून, आइन, उसूल और सियासत को अलग अलग चलना चाहिए। उसूली मौक़िफ़ को सियासत में मिक्स नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक को बानी पीटीआई के सामने कर दिया। बानी पीटीआई ने दौरान समाअत पार्लियामेंट न जाने की गलती तस्लीम की। चीफ जस्टिस ने कहा, ये रुकने पार्लियामेंट हैं, दुश्मन नहीं। पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें। मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है। डायलॉग से कई चीजों का हल निकलता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।